चलिए इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 में दिया हुआ है कि देखिए एक्सरसाइज 1.2 में कि बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, निम्नलिखित संख्या को। अब सबसे पहले हमको जानना है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद गुणनखंड पर चर्चा करेंगे। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका अपवर्त केवल 2 हो, जिसका अपवर्त केवल 2 का कहने का मतलब हो, जैसे कि मान लीजिए 4 को ले लिए। ठीक, 4 जो है कौन कौन सा पहाड़ा में आएगा, मतलब कौन कौन सा अंक में आएगा। देखिए 1 में आएगा, 2 मतलब कौन कौन से अंक से क्या होगा, कटेगा, भाग लगेगा। ठीक, उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए 1 से कट जाता है, 2 से भी भाग लग जाता है, उसके बाद 4 से। ठीक है, तो 1 2 4, 1 2 और 4, इसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो केवल 2 संख्या से भाग लगे, जो केवल 2 संख्या से क्या लगे, भाग लगे। 2 संख्या कौन कौन होगा, एक संख्या तो 1 होगा जो 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लग जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए इसमें 4 जो है, 4 में हम भाग लगाएंगे, जो कि 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। तो इसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, इसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, इसको भाज्य संख्या बोलेंगे, जो कि 1 से 2 से अधिक अंकों से कट रहा है, 2 से अधिक अंकों से कट रहा है, 2 से अधिक अंकों से कटेगा उसको भाज्य संख्या बोलेंगे, जो केवल 2 अंकों से कटेगा उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, जो कि स्वयं का कहने का मतलब 2 से कटेगा, जो अंक दिया हुआ रहेगा उसी से कटेगा, और केवल 2 जो है और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, 1 और 2 के अलावा कोई भी संख्या से क्या 2 नहीं कटेगा। इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, जो केवल 1 और स्वयं से कटे। अब देखिए एक और ले लीजिए अंक 3 को ले लेते हैं, 1 और 3 से कटेगा, 4 तो नहीं होगा, 4 कौन कौन से 4 तो नहीं होगा, 1 से कटता है, 2 से, उसके बाद 4 से, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 देखो 5 में देखिए 1 में आएगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 तो नहीं होगा क्योंकि 1 में आएगा, फिर 2 में आएगा, फिर 3 में आएगा, फिर 6 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। मतलब देखिए 1 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार में 6 आता, 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार में 6 आता, 3 का पहाड़ा पढ़िए 6 भी आ जाता है, और 6 में तो 6 आएगा ही। ठीक है, तो ये क्या है, वो भाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या हुआ, 6, भाज्य संख्या। जिस संख्या वैसी संख्या जो 2 से अधिक अंकों से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो केवल 2 अंकों से कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 कौन कौन सी संख्या से कटेगा, 1 से, उसके बाद 7 से, सिर्फ 2 ही अंक से कटेगा। 9 को देख लीजिए,
9 जो है वो भाज्य संख्या है। 9 क्या है? भाज्य संख्या। देखिए 1 से कटेगा, 3 से और 9 से कटेगा। ये क्या है? वो भाज्य संख्या है। इसको वो नहीं, ये क्या 9 क्या है? वो भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। बस सीधी सी बात है, जो केवल 2 अंकों से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या आप जान लीजिए, अभाज्य का मतलब क्या होता है। अब गुणनखंड का मतलब समझिए। गुणनखंड का कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या को आप गुणा के रूप में उसको तोड़िए, उसी को क्या कहते हैं? गुणनखंड। जैसे कि 8 जो है किस किस रूप में कटेगा? खंडित होगा। जैसे देखिए 2 से, फिर 2 से, देखिए इसी को क्या बोलेंगे? गुणनखंड। देखिए गुणा के रूप में खंडित हुआ 8, ठीक है, गुणा के रूप में खंडित हो गया। 2 गुने 2 गुने 2। जैसे कि 8 को हम ले लिए तो 8 को 8 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 8 को 4 गुने 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई 2 गुने 4 भी कर सकते हैं, 4 गुने 2 और 2 गुने 4। यही चीज़ तो लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए 4 जो है, 4 भी क्या हो रहा है? खंडित हो रहा है। इस पर भी 4 क्या हो रहा है? खंडित हो रहा है। तो इस रूप पे क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो गुणनखंड कहने का मतलब हो गया कि आप गुणा के रूप में कोई भी संख्या को क्या करिए? खंडित करिए, उसी को। अब अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि इस संख्या को गुणनखंड करना है और अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। तो अभाज्य संख्या के रूप में कैसे आएगा? जो देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको गुणनफल के रूप में लाने के लिए, खंडित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम के रूप में तोड़ेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले कितना से लगेगा? तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। 2 से देखिए लगेगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12 और 0। देखिए अगर यहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है आपको, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वो क्या होगा? 2 से पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखिए यहाँ संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 दिख रहा है यहाँ पर, तो समझ लीजिए 2 से कटेगा। फिर 0 दिख रहा है तो इसका मतलब 2 से क्या होगा? कटेगा। देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार में 2 आएगा तो 1 लिखेंगे, 1 से भाग तो 0 देंगे, 2 8 16, उसके बाद 0 के 0। फिर देखिए 0 आ रहा है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 चक 8, फिर 0, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। देखिए फिर 0 आ रहा है, फिर 2 से लगेगा। इसी तरह जब तक 0 आएगा तब तक 2 से लगाते रहेंगे। 2 तिहाई 6 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर आ गया कितना? 5 आ गया। अब देखिए 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं दिख रहा, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। अब देखिए 2 से जब नहीं लगेगा तो 3 से देखेंगे, तो 3 से भाग करते हैं। देखिए तो 3 से भाग करने के लिए संख्याओं को जोड़िए। संख्या को जोड़ करने पर उसका योगफल में अगर योगफल 3 से भाग लग जाएगा तो समझ लीजिए वो उस संख्या में 3 से क्या होगा? भाग लग जाएगा। देखिए 5, इस सभी संख्या को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 3 1 4 और 4 और 5 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखिए 9 आता है 3 के पार हम, हाँ आ जाता है, तो इसका मतलब 3 से इसमें भाग लग जाएगा। 3 चक 12, 3 5 15। फिर देखिए इस संख्या को जोड़िए, 5 4 9, देखिए 3 का में आ रहा 9, तो लग जाएगा। 15 तिहाई 45, फिर 3 से लगेगा। बस अब आपको मन है एक बार में लगा देना तो लगा दीजिए। अब जब 1 आ जाएगा तो बस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे।
क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 43 20 है तो 43 20 लिख लेंगे। 43 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, जो संख्या दिया हुआ रहेगा। अब देखिए आपने यहाँ से एलसीएम लगाएं तो 2 2 सभी संख्या को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे गुना के रूप में। कितना 2 है, 3 2 5 गो है। और 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या बोल रहा है कि वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको लिखना, गुणनफल के रूप में। देखिए 2 कितना बार आया है, 2 जो है 1 2 3 4 5 5 बार आया है। अब 3 कितना बार आया, 3 बार आया। अब 5 हो गया। यही क्या है, आंसर है। बस इतना ही करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कर। देखिए 2 क्या है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे की संख्या का क्वेश्चन। देख ले आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में कितना दिया हुआ है, 75 60 दिया हुआ, 75 और 60। अब 75 और 60 में उसी तरह से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए फिर 0, जब जब 0 रहेगा तब तब क्या लगाएंगे, 2 से लगाएंगे भाग। बस 2 तिहाई 6 15 हो गया, 7 दूनी 14 8 दूनी 16 0। 2 कम 2 17 है तो 2 8 16। फिर 18 हो जाए, 9 दूनी 18। फिर 2 से लगाएंगे, 9 दूनी 18 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखिए 5 है यहाँ पर, इसमें 5 नहीं न है। 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान पर रहेगा तो क्या होगा, 2 से भाग लगेगा। अब 2 से जब नहीं लग रहा है तब 3 से देखेंगे। 3 से देखने के लिए हम इस संख्या के अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 4 9 9 18, 3 का 18 आ जाता है। देखिए 5 4 9 और 9 9 18 18 आ गया जोड़ने पर। अब 18 में 3 से भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा। तो 3 से इस संख्या में क्या होगा, भाग लग जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 5 तिहाई 15। फिर देखेंगे इस संख्या को जोड़िए, 5 1 6 6 3 9 9 आ रहा है 3, फिर 3 से लग जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए जोड़िए, 5 1 6 फिर लग रहा है, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15। हाँ फिर देखिए 5, अब देखिए दोनों को जोड़िए, 5 3 8, 3 का 8 नहीं आता, 3 से नहीं लगेगा। अब 5 से लगाएंगे। बस इतना ही पर होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस संख्या वाले को हम यहाँ नीचे उतार लेते हैं। ठीक, समझ लीजिएगा। संख्या कितना दिया हुआ है जो देख लीजिए, 75 और 60 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जिससे हम लगाए हैं एलसीएम, उस संख्या को क्या करेंगे, उतार लेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 7 करेंगे। अब कर लिए इतना पर। अब देखिए 2 कितना बार आया है, पहले 2 लिखेंगे। 2 कितना बार आया, 3 बार, तो 3 लिखेंगे। फिर 3 कितना बार आया, 3 बार आया, 3 ऊपर में लिखेंगे, घात 3 लिखेंगे। और गुना 5 गुना 7, 5 तो एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है। जितना बार 2 आएगा इसको बोलते हैं, ऊपर में जो लिखा हो इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं आधार। तो 2 का घात कितना, 3, और 3 का घात कितना, 3। ठीक, 5 का घात कितना, 1, 7 का घात कितना, 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिखना है। बस इतना सिंपल से जान लीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए।
अब देखिए 3 नंबर में क्या कितना दिया हुआ है 140। अब 140 का एलसीएम निकालना है, तो देखिए 140 लिख दिए। ठीक, अब कितना, जब जब जीरो रहेगा तब तब क्या लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे। 2 से हमको क्या करना है, भाग लगाना है, एलसीएम करना है। 2 से 7 दूनी 14, तो कब पढ़ेंगे 7 बार में 14 आएगा, 7 लिख देंगे 0। ठीक, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब फिर 0 है तो 7 बार में 35 दूनी 70। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, 3 से लगाना था, 5 3 8, तो 3 का 8 नहीं लगता है, 8 नहीं आता है, तो 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 5 से, 7 5 35। देखिए अब आ गया इसका आंसर 140 लिखेंगे। बिहार बोर्ड में भी इसी तरह से बनाना है जो कि आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब 2 कितना बार आया है, 2 बार, 2 लिख देंगे। 5 एक बार है, 7 भी एक बार है। देखिए अभाज्य संख्या है, 2 है, 5 है, 7 भी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 5005 है, 5005 है, तो 5005 लिख देंगे यहाँ पर, 5005। अब कितना से लगाएंगे, देखिए 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, 5 नहीं है इसमें, नहीं, 2 से नहीं लगेगा। अब देखिए 3 से भी नहीं लगेगा। देखिए जोड़िए, 5 5 10, 3 का तो 10 नहीं आता, तो देखिए इकाई के स्थान पर 0 और 5 रहेगा तो वो 5 से लगेगा। देखिए 5 है ना इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से लगा देंगे। 5 एकम 5, 0 0 1। अब देखिए यहाँ पर कितना से लगेगा, अब जो देख लीजिए। अब सबसे पहले 1 है तो 7 या 21 होता है ना, तो 7 से पहले देख लेते हैं क्योंकि 3 से तो नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि 1 1 2 आ जाता है, तो 7 से देखिए, 7 दूनी 14, 3 बार 7 एक बार में आएगा, तो 7 3 10, 7 चौक 28, 28 2, देखिए 7 बार में लग जाएगा। 7 से क्या होगा, लग जाएगा। 7 दूनी 7 इकाई 7, 7 3 10, 7 चौक 28, 28 2 30, 2 आ गया, 7 21 लग गया ना। अब देखिए कितना से लगेगा, 7 से भी नहीं लग रहा है, 7 दूनी 14, 3 तो नहीं आएगा। अब देखिए 11 से, देखिए 11 से लगाते हैं क्योंकि 8 में तो 3 नहीं आता है। देखिए 8 में 8 का पहाड़ा पढ़िए, इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या में 3 नहीं है। 8 दूनी 16, 6 आ रहा है, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 9 72 आते हैं। इकाई के स्थान पर कोई भी 3 आया नहीं आया, कोई भी संख्या, जिसलिए 3, तो 9 के पहाड़ा में आता है 3। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 7 63, 18 है 3 इकाई का स्थान पर, तो 9 से देख लेंगे, पहले चेक कर लेंगे। देखिए 9 दूनी 18, एक बार में लगाते हैं तो 9 10 11 12 13 14, 5 आ रहा 53 हो रहा है, तो 53 तो नहीं आता है 9 में। ठीक, अब देखें 11 से लगाएंगे, तो 11 में एक बार में लगाएंगे तो एक बार में लग गया 11 का पढ़ें एक बार तो 11 आ गया। 11 में से 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक, अब 3 33 हो गया, 11 3 33 हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले 5055 उतारते हैं, 5055। ठीक, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 कर लिए। ठीक, अब 2 बार नहीं ना एक भी संख्या, 5 तो एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है, 13। देखिए सभी होगा अभाज्य संख्या, देखिए है ना अभाज्य संख्या, इसी को कह रहा है अभाज्य संख्या को गुणनखंड करिए। ठीक, नहीं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया ना, अब गुणनफल के रूप में इसको लिखना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब अगला क्या है, 5 नंबर में है लिखा हुआ 32,760। 5 नंबर में कितना है, 32,760 है लिखा हुआ। अब इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है हमको इसको। अब सबसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए फिर से क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है हमको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
32,760 दे दिए। ठीक, जब जब जीरो रहेगा तब तब क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। तो 16 दूनी 32, 3 दूनी 6 और दूनी 16, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, जीरो। फिर जीरो आ रहा है तो फिर 2 से लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 चक 8। ठीक, यहाँ पर 1 है तो जीरो लिख देंगे, जीरो बार में लगाएंगे तो 19 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ पर जीरो। यहाँ पर हम किस तरह से कर रहे हैं जो आपको पता है। देखिए 8 है ना, तो दोक्का का पढ़ें, 4 बार में 8 आ गया। फिर 1 है तो दोक्का का पढ़ेंगे तो 1 नहीं ना आएगा, तो जीरो बार में तो जीरो लिख देंगे। ठीक, तो जीरो जब लिखेंगे तो 1 में से जीरो घटेगा तो 1 बच गया, तो 1 9 के पास चला आएगा तो 19 हो गया। अब 19 में 2 से भाग लगाएंगे। ठीक, तो 2 नमा 18। अब 19 में से 18 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर जीरो है तो 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया था, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए हमको 2 से नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई का स्थान पर 5 है, इसमें 5 नहीं दिख रहा है। सिर्फ 0 2 4 8 6 8 रहेगा ना इकाई का स्थान पर, इकाई इस स्थान पर, तब 2 से लग जाएगा। अब देखिए 3 से लग रहा है, देखिए तो 5 4 9 9 9 18, दुक्का में 18 नहीं, 3 का में तो 18 आ जाता है 3 से, इसका मतलब क्या होगा, लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। देखिए 3 से भागा लगाएंगे 4 में, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 तो ज़्यादा हो रहा है, जिसलिए 1 बार में तो 1 लगा दिए, 1 यहाँ रख लिए। अब 4 में से कितना, 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बच जाएगा ना। अब 1 यहाँ पर दे देंगे तो 10 हो गया। अब 3 का पढ़ेंगे, 3 बार में लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब 19 हो गया, तो 3 छक 18, 3 छक 18। अब 19 में से 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1। अब हो गया 1 यहाँ पर डालेंगे तो 15 हो गया, 3 बचे 15। इसी तरह से क्या करना है, लिखना है। अब देखिए 3 से लगेगा, जोड़ लीजिए, 3 1 4 5 4 9 9 6 15, 3 से लग जाएगा, 3 चक 12, 13 में से 12 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 16 हो गया, 3 बचे 15, 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पर चलेगा तो 15, 3 बचे 15। फिर देखिए 3 से लगेगा, 5 4 9 5 5 10 4 14, 14 तो 3 के पार हम नहीं आता तो 5 से लगाएंगे, क्योंकि इकाई का स्थान पर या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा। इस स्थान के इस इकाई मतलब शुरू में या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तो वो 5 से भाग लग जाएगा। तो 9 पचे 45, 5 इकाई 5। अब देखिए 63 91, 13 से लगेगा डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 32,760 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर अब सभी संख्या को क्या करेंगे, लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार में है 2। हाँ, अब फिर इधर गुना करके लिख देते हैं, इधर भी मैथ बनाना है। ठीक, अब देखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार, 3 लिखेंगे। 3 कितना बार आया, 2 बार। 5 1 बार, 7 भी 1 बार, 13 भी 1 बार। यही अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। ठीक, सभी देखिए अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 13 भी, बस इसी के रूप में कह रहा लिखने के लिए, सिंपल। अब अगला संख्या देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर 156 है तो 156 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है, इकाई का स्थान पर कितना है, 6 है, तो 2 से लगाएंगे, 2 सती 14, 15 में से 14 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 16 हो गया, 2 8 16। फिर इकाई का स्थान पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है ना, 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से लग जाएगा, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। देखिए 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है, इकाई का स्थान पर नहीं है तो नहीं लगेगा 2 से। अब 3 से देखेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 3 12, 3 कम 12 आता, हाँ आ जाता है, इसका मतलब 39 आ जाएगा 3 के पार में। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब 13 तो 13 हो ही गया, चलो
हो गया। अब 156 लिख देते हैं। 156 इक्वल 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया। 2 कितना बार आया? 2 बार। 3 1 बार। 13 1 बार। हो गया आंसर। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर में क्या है? 7429। अब इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 29 हो गया। अब देखिए 2 से तो नहीं लगेगा यहाँ पर, देखिए क्योंकि इकाई का स्थान पर यहाँ पर 9 है। 9 तो इसमें नहीं है। 0 2 4 6 8 रहता तो 2 से लग जाता। अब क्या करें? 3 से देखिए लगाते हैं। तो 3 से लगाने के लिए संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए 4 2 6 9 6 15 15 7 कितना हो जाता है? 15 7 22। 22 तो 3 के पारा में आता नहीं, तो 3 से नहीं लगेगा। 5 तो 5 से देखते हैं। 5 तो नहीं आता इसमें। देखिए इकाई का स्थान पर 0 और 5 रहेगा तो क्या से लगेगा? 5 से लग जाएगा। तो 0 और 5 तो है नहीं, तो 5 से नहीं लगेगा। अब क्या करें? देखिए 7 49 49 आता है न, 9 आता है न। देखिए 7 के पहाड़ा में 9 आता है, यहाँ पर भी 9 है। तो 7 से देखिए आता है कि नहीं? तो 7 इकाई 7 0 7 6 42। देखिए 9 तो नहीं आता है। अब देखिए 9 से देखिए तो 9 8 72 72 हो गया। 72 74 में से 72 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 22 हो गया। तो 9 दूनी 18 9 23 9 दूनी 18 18 6 नहीं, ये भी नहीं लग रहा है। अब देखिए कितना से? 11 से लगाइए। अब 11 से लगाते हैं तो 11 छक 66 8 बच गया। ठीक 8 82 11 सत्तर 77 77 नहीं लग रहा है। 5। अब 13 से देखिए, 13 से लगाते हैं। देखिए 17 से देखिए 17 से, तो यहाँ पर देखिए 17 से लगाते हैं। 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 चौका 68 17 पचे 85 17 चौका 68। 4 बार में 68 आ जाता है। 74 में से 68 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 6। अब कितना उतर जाएगा? 2 उतरेगा। 62 17 तिया 51 17 तिया 51 1 और 1 3 बार में लग गया। ठीक 3 बार में लग गया। अब 119 70 सती 19 से। ठीक 70 सती 19 से। अब कितना बार में लगेगा? 19 बार में। 19 से लगाइए। 19 से 19 दूनी 38 19 तिया 57 19 से लगाइए इसमें। 19 दूनी 38। देखिए 43 में से 38 घटाइए तो 8 4 12 5 13 7 19 तिया 57। देखिए कितना चक्कर था इसमें। दिमाग आपको फास्ट रखना है, ऐसे तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। चलिए अभाज्य गुणन देखिए 17 का गुणनखंड करिए नहीं होगा, 19 29 का करिए नहीं होगा, 23 का करिए नहीं होगा। यही अभाज्य संख्या है। बस अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 का हल करेंगे।